दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का आखिरी मुल्क है जिसके चारों तरफ समंदर है। आपको पूरे मुल्क के दाएं बाएं दोनों जानब मुसलसल समंदर मिलता है। यूं इसके 80% शहर, कस्बे और गांव समंदर के किनारे आबाद हैं। मुल्क का एक हिस्सा नॉर्थ आइलैंड और दूसरा साउथ आइलैंड कहलाता है। दोनों को दरमियान से समंदर काटता है, चुनाचे लोगों को एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए जहाज लेना पड़ता है। दोस्तों, जब न्यूजीलैंड के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाता है तो वेटर आपके टेबल पर बिल नहीं डालेगा। इसके लिए आपको काउंटर पर जाना होगा। आप रेस्टोरेंट में क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कोई आप पर नजर नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर कोई शहरी झूठ नहीं बोलता और सब लोग ईमानदारी से अपने पैसे अदा करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड से केप रिंगा तक का सफर दुनिया की खूबसूरत ड्राइव्स में शुमार होता है। न्यूजीलैंड को अगर कुदरत का जगराफियाई मौजज़ा करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ ये मुल्क बुलंदो बाला पहाड़ों पर मुश्तमिल है और तमाम पहाड़ियों में जंगल, नदियां, आबशारें और दरिया हैं। इसके अलावा पूरे मुल्क में गार भी मौजूद हैं। इसकी ज़मीन के अंदर लावा भरा है और पूरा मुल्क आतिश फशानों पर खड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड ज़्यादा बारिश वाले मुमालिक में भी शुमार होता है। यहाँ हर साल 600 से 1600 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ 250 मिलीमीटर बारिश होती है। आप इस मुल्क में जहां मर्जी चले जाएं, आखिर में आप किसी साहिल पर ही निकलेंगे। दोस्तों, दुनिया के कदीम तरीन दरख्त, चट्टानें, जानवर, परिंदे और आबी हयात यहाँ पाई जाती हैं। भेड़ें, गाय और ज़राअत ये तीनों मुल्क की मईशत का अहम हिस्सा हैं। ये मुल्क दुनिया की शानदार तरीन ऊन पैदा करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में आलूदगी और डस्ट नहीं होती और भेड़ों से अच्छी ऊन लेने के लिए ये दोनों ज़रूरी हैं। आप किसी भी तरफ निकल जाएं, आपको पहाड़ की उतराइयों और सड़क के दोनों किनारों पर भेड़ें जरूर नजर आएंगी। न्यूजीलैंड ने भेड़ें पालने, ऊन उतारने और उसको ट्रीट करने के जदीद तरीन तरीके बना रखे हैं। इसके अलावा डेयरी मसनूआत इस मुल्क की पहचान है और दुनिया की बेहतरीन गायें यहाँ पाई जाती हैं। मुल्क में 11,400 बड़े डेयरी फार्म हैं और हर फार्म में 2000 से जायद गायें हैं। ये लोग 2 घंटे में 2000 जानवरों का दूध निकाल लेते हैं। इसके लिए उन्होंने जदीद मिल्क मशीनें ईजाद कर रखी हैं, जो सिर्फ 1 मिनट में गाय का पूरा दूध खींच लेती हैं। फोंटेरा डेयरी मसनूआत की सबसे बड़ी कंपनी है और ये कंपनी मुल्क के तमाम बड़े फार्म हाउसेस से दूध जमा कर लेती है। कंपनी के असासे $11 बिलियन हैं। ये कंपनी पाकिस्तान में एंगरो के साथ मिलकर भी काम कर रही है। ज़राअत इनका तीसरा बड़ा शोबा है। मुल्क भर में सब्जी और फ्रूट के हजारों फार्म हैं। ये लोग फ्रूट और सब्जी के एक्सपोर्ट से भी सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। जापान ज़राअत में न्यूजीलैंड को बहुत सपोर्ट करता है। फार्म हाउसेज में जदीद तरीन ज़राई मशीनें लगी हैं जो ज़राअत की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती मादनियात से भी माला माल है। सोने, तांबे और चांदी के पहाड़ हैं, लेकिन अवाम हुकूमत को पहाड़ों को छेड़ने नहीं देते। ये न्यूजीलैंड को कुदरती शक्ल में देखना चाहते हैं। यहाँ की आबादी महज 48 लाख है, लेकिन ये मुल्क इतनी कम आबादी के साथ भी दुनिया के कामयाब और खूबसूरत तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यह मुल्क सयाहत से भी हर साल 9 अरब डॉलर कमाता है और दुनिया भर से सालाना 32 लाख सयाह न्यूजीलैंड आते हैं और अपनी आंखों से इन खूबसूरत और सरसब्ज जमीनों को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ का कानून बहुत सख्त और अमन व अमान इंतहाई मजबूत है और यहाँ के समंदर भी खजानों से भरे पड़े हैं। आपको यहाँ दुनिया की कीमती तरीन सी फूड मिलेगी। इसके अलावा दुनिया का आखिरी लाइट हाउस भी यहाँ मौजूद है और ये सफ़ेद रंग की मस्जिद नुमा इमारत की शक्ल है, जिसके सामने लंदन, सिडनी, लॉस एंजल्स और टोक्यो का फासला और सिमतें दर्ज हैं। आप यहाँ दुनिया के इस आखिरी मकाम को चारों अतराफ से देख सकते हैं। बहरहाल, न्यूजीलैंड अल्लाह की कुदरत का एक अजीब नमूना है। अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले तो आप खूबसूरती के इस शाहकार मुल्क को देखने जरूर जाएं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर